जी बेटा, अब हम जो सेकंड पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का, जो सेकंड लेक्चर का, दिस इज द मैकलेन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। कि जी अचीवमेंट की मोटिवेशन हमें कैसे मिलती है, तो इसको हमने मैकलेन की थ्योरी से समझना है। जी एंटरप्रेन्योरशिप जो एक होल अचीवमेंट प्रोसेस है जिसमें हमने अचीव करना है अपने टारगेट्स को। तो हम आ जाते हैं जी मैकलेन की अचीवमेंट थ्योरी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जी हमें मोटिवेशन कैसे मिलती है अचीवमेंट की। मोटिवेशन जो है दिस इज द लैटिन वर्ड विच मीन टू मूव। हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हो सकती है, इंटरनल मोटिवेशन भी हो सकती है, यानी सेल्फ मोटिवेशन। सो व्हाई इज मोटिवेशन इम्पोर्टेंट, कि अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन क्यों बहुत जरूरी है। लाइक हम कुछ हासिल कर रहे हैं तो उसमें हमें मोटिवेशन चाहिए। हम कह रहे हैं जी हमें मोटिवेशन मिलेगी तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। जिसमें हमने देखा जी दो टाइप्स की अचीवमेंट है, लाइक एक्सटर्नल मोटिवेशन इन फॉर्म ऑफ व्हाट एज वर्क कंडीशन एंड गेटिंग द ऑफिस विद अ विंडो, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल रही है, हम बाहर की चीज़ किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं। एंड द इनर मोटिवेशन जी सेल्फ मोटिवेशन है कि आउटर ड्राइव आर मीट एंड नीड आर गोल, हम खुद से कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। Why is motivation important? Motivation इसलिए important है because it is a one of the three key elements in performance. Performance जो हमारी है वो three things से या three key elements से बनी होती है। First ability, second motivation, third opportunity. Motivation जो है this is a central part or central activity for the performance. Ability हमारी natural talent को प्रेजेंट करती है और मेंटल और फिजिकल टैलेंट को प्रेजेंट कर रही है। मोटिवेशन जो है दिस इज नॉट स्टेबल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटिवेशन एक ट्रेट नहीं है बल्कि ये एक हमारे पास समझें कि पुशअप होता है, यानी जो हमारी एक्टिविटी को पुश कर रहा होता है। अपॉर्चुनिटी refers to the different situations that workers may find themselves in. अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कोई काम करने वाला अपॉर्चुनिटी खुद ही तलाश करता है, यानी ये खुद की तरफ से हमारी तरफ से स्ट्रगल होती है। मैकलेंड्स की जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, अजीब कह रहे हैं कि हमें अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन चाहिए। इसने थ्योरी दी है, इसकी थ्योरी जो वो बेस कर रही है द आइडिया दैट पीपल हैव एन अचीवमेंट नीड। वो कह रहे हैं कि जिनको अचीवमेंट की नीड होती है वो मोटिवेट होते हैं फॉर अचीवमेंट। एंड अचीवमेंट नीड इज द नीड टू बी सक्सेसफुल एंड टू रिसीव रिकॉग्निशन फॉर योर सक्सेस, यानी आपको हासिल करने की ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है ये आप उस अपनी कामयाबी की रिकग्निशन लें। आप में खुद से ये पावर है कि जी हम अपनी किसी भी चीज़ की कामयाबी की, सक्सेस की रिकग्निशन हासिल करें, तो ये हमारे दिल में मोटिवेशन होती है हासिल करने की। ये कह रहे हैं कि जी अचीवमेंट मोटिवेशन जो है वो तीन किस्म के लोगों में आती है, या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं जी अचीवमेंट के लिए। वो कि जी अचीवमेंट हम नीड फॉर अचीवमेंट, यानी जो हमें आ रही है मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट, वो तीन किस्मों की वजह से आ रही है। एक नीड फॉर अचीवमेंट, डूइंग इनोवेटिव न्यू इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग थिंग्स, हम कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है अचीवमेंट की। नीड फॉर एफिलेशन, हमें एफिलेशन की ज़रूरत है कि हम उस जगह पे बैठना चाह रहे हैं, उन लोगों से मिलना चाह रहे हैं, उन ग्रुपों में बैठना चाह रहे हैं जहाँ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। द नीड फॉर फीडबैक, कॉन्टेक्ट विद अदर्स। नीड फॉर पावर, कि हमें ज़रूरत जो है वो पावर की ज़रूरत है, इसलिए हम लाइक द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, कि हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ जिम्मेदारी मिले ताकि हम दूसरों के लिए भी काम कर सकें और अपने लिए भी। सो मैकलेंड्स ने वो जो तीन कैरेक्टरिस्टिक थे लोगों के जो काम कर रहे हैं तीन चीज़ों को हासिल करने के लिए, उन्हें मोटिवेशन मिल रही है। एक तो कुछ हासिल करने की, दूसरी एफिलेशन हासिल करने की, तीसरी थी पावर हासिल करने की। उसके लिए मैकलेंड ने एक्सपेरिमेंट किया है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये कॉमनली जो है सोशियोलॉजी में इस्तेमाल होता है सोसाइटी के लिए, जिसमें जो है पिक्चर्स डिफरेंट दिखाई जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग माइंड को जो है वो असेस किया जाता है कि ये माइंड जो है ये किन लाइन्स में उस पर्सन की जो है वो थिंकिंग है या वो किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी एंड मैरी क्रिस्टन डी ने
और मॉर्गन ने भी 1930 जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर्स हुई थी उनमें ज़्यादा इस्तेमाल हुई है ये। और उसके बाद जो डेवलपमेंट आई है हमारे पास डिजिटल डेवलपमेंट, उसमें भी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। तो ये 31 यानी प्रोडक्टिव पिक्चर्स होती हैं जो एम्बिशियस होती हैं, उनमें मतलब कोई बाहिरी चीज़ नज़र नहीं आती, उनसे ये टेस्ट की जाती है। सो सब्जेक्ट इज आस्क्ड क्वेश्चन सच एज व्हाई डायलॉग माइट बी कैरिड ऑन बिटवीन कैरेक्टर्स, के आप जो है वो देख रहे हैं स्टोरी में तो वो डायलॉग कौन से हैं जो प्रेजेंट हो रहे हैं स्टोरी में। तो ये जो डार्क टेस्ट है, थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट है, ये डिफरेंट पिक्चर्स के जरिए से असेसमेंट की जाती है। So today the DART is widely used as a tool for the research around areas of psychology like dreams, fantasies, motives के लोग जो है वो मोटिवेट किस तरह होते हैं किसी ऑक्यूपेशन को चूज करने के लिए। So sometimes it is used in a psychiatric context to assess disordered thinking and forensic examination to evaluate crime suspects are to screen candidates for high stress occupations के जो high stress occupation उनको भी जो मुलाजिम अगर वहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसकी स्क्रीनिंग में भी इस्तेमाल होती है। सो ये जो नेक्स्ट भी स्लाइड्स हैं वो ये डिफरेंट थिंग्स आपको प्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर, ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं। आई विल शेयर विथ यू, आई हैव ऑलरेडी शेयर विथ यू दीज स्लाइड्स। वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। तो ये डिफरेंट डार्क टेस्ट की पिक्चर्स हैं जिनसे माइंड कैपेबिलिटी असेस की जाती है। सो दी अचीवमेंट को मैं दोबारा उन पॉइंट्स को ले आती हूँ जिसको हम स्टडी करने जा रहे थे कि जी नीड फॉर अचीवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विश टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स टास्क, सेट गोल्स, गेट फीडबैक ऑन लेवल ऑफ सक्सेस। यूनिवर्सिटी रीड किया ताकि मैं दोबारा एलिब्रेट कर दूँ उसको कि अचीवमेंट जो है वो एक विश होती है इस जिम्मेदारी को हासिल करने के लिए। यानी हम जब कोई चीज़ अचीव करने जा रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सॉल्यूशंस जो है वो लानी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स की, और जो डिफरेंट टास्क हैं, गोल्स हैं, उनको हमने हासिल करना पड़ेगा, यानी उनको हल करना पड़ेगा, तभी जाके हम डिजायर्ड हमारी जो गोल है या सक्सेस है उसको हम हासिल कर सकते हैं। सो द नीड फॉर अचीवमेंट जो है the when a person is achievement motivated or therefore वो जो है वो सीक अचीवमेंट वो हासिल करने को देख रहा है, अटेनमेंट फॉर रियलिस्टिक पर चैलेंजिंग गोल्स, एडवांसमेंट इन द जॉब। So there is a strong need for feedback as to achievement and progress complete with the need for a sense of accomplishment। के जो नीड फॉर अचीवमेंट यानी कुछ हासिल करने के लिए जो ज़रूरी हमारी ज़रूरियात हैं उनमें हमारे पास मोटिवेशन है, फीडबैक है, जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उनको रियलिस्टिक वे में देखना है। तो ये हमारे पास चीज़ें जो आ रही हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो नीड थी जो हमारे पास अचीवमेंट में आ रही थी, पहले तो हम अचीवमेंट देख रहे थे, सेकंड हम देख रहे थे एफिलिएशन कि जो हम डिज़ायर कर रहे थे किसी चीज़ की बिलोंगिंग में, इसको एंजॉय कर रहे थे, टीम वर्क को या रिलेशनशिप हम डेवलप कर रहे थे। और थर्ड हमारे पास जो थी पावर। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जो पहली हमारे पास अचीवमेंट हासिल करना, सेकंड हमारी एफिलिएशन, थर्ड हमारे पास पावर। कि जो पावर की नीड वो क्यों है, क्योंकि हम जो है इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं कि हम जो है अपने फैसले खुद कर सकें या अपनी सराउंडिंग्स के लिए कुछ काम कर सकें। सो दिस इज अ फर्दर एलिब्रेशन ऑफ पावर। द नीड फॉर पावर जो है ये हमारे पास, दिस इज अ पर्सन इज अथॉरिटी मोटिवेटेड, दिस ड्राइव प्रोड्यूस अ नीड टू बी इन्फ्लुएंशियल, इफेक्टिव, मेक इम्पैक्ट, और उसके पास स्ट्रॉन्ग आइडियाज होते हैं, टू लीड फॉर देयर आइडियाज एंड प्रिवेल, देयर इज मोटिवेशन एंड नीड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग पर्सनल स्टेटस एंड प्रेस्टीज। सो टाइप्स ऑफ पावर भी डिफरेंट हो जाती हैं, लाइक पर्सनल पावर चाहिए होता है या जो है हम कॉमन पावर चाह रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल पावर हमारे पास आ गया कि जो वो इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल करके अपने सोसाइटी के लिए स्पेसिफिक के लिए काम कर रहा है। सो अब जो मैकलर ने थ्योरी दी है
अकॉर्डिंग टू मैकलन थ्योरी जो हमने 3 चीजें पढ़ी, एक अचीवमेंट, दूसरी एफिलिएशन, थर्ड पावर। तो ये कह रहे हैं कि जी जो इसने डिस्क्राइब किया प्रोफाइल डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के, और उनसे इसने अकॉर्डिंग टू जो हमने टास्क टेस्ट पढ़ी थीमेटिक एनालिसिस टेस्ट, उसमें इसने असेसमेंट दे के ये कहा है कि जी प्रोफाइल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज समवन हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन एंड लो इन पावर मोटिवेशन विद गुड मैनेजर्स हैव हाई पावर मोटिवेशन एंड लो अचीवमेंट मोटिवेशन। ये कह रहा है कि जी मोटिवेशन जो हमें मिल रही है, इसने मोटिवेशन को 3 आई से देखा। मैं दोबारा आपको सम अप कर देती हूँ लेक्चर। इसने मोटिवेशन को 3 आई से देखा है। एक अचीवमेंट मोटिवेशन के कुछ चीज को अचीव करने की मोटिवेशन, हमें हासिल करने की, कोई चीज हमने हासिल की उसकी मोटिवेशन थी। सेकंड जो थी एफिलिएशन की मोटिवेशन, कि हम किसी जगह से एफिलिएट होना चाहते हैं, किसी शहर में रहना चाहते हैं, कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक जो है ग्रुप हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे पास थी मोटिवेशन। थर्ड जो हमारे पास थी वो पावर मोटिवेशन थी, कि हम वो हासिल करना चाह रहे हैं, अथॉरिटी हासिल करना चाह रहे हैं, ताकि हम खुद से डिसीजन ले सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए डिसीजन ले सकें। तो मैकलन ने जो प्रोफाइल से असेस किए एंटरप्रेन्योर्स को, ये कहते हैं कि जो फर्स्ट की अचीवमेंट की मोटिवेशन जो थी वो एंटरप्रेन्योर में सबसे ज़्यादा बिग रोल है। और जो पावर मोटिवेशन है, ये सिंपल जो मैनेजर्स होते हैं या जो हमारे पास हेड होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके लिए पावर मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दिस वाज द मैकलन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। थैंक यू सो मच।